नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:34 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं। सामान्यतः 24 एकादशी और अधिक मास होने पर 26 एकादशी, लेकिन उसमें से कुछ एकादशी ऐसी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर देवोत्थान एकादशी पर इस चातुर्मास का समापन होता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण बंद हो जाता है। सामान्यतः तपस्वी निरंतर भ्रमण करते हैं, लेकिन चातुर्मास में उनका भ्रमण बंद हो जाता है। चातुर्मास में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है, तो 25 जुलाई से अब शुभ और मंगल कार्य अगले 4 महीने तक नहीं किए जाएंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जैसा आपको पहले कहा कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं या देवता सो जाते हैं, इसलिए शुभ काम मना हो जाते हैं। तो क्या वाकई में देवशयनी एकादशी से भगवान या देवता सो जाते हैं? देखिए, हरि के सोने का, देव के सोने का अर्थ यह है कि हरि और देव का मतलब है तेज तत्व, तेजस, शुभता। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम होता है, इनके अंदर शुभता कम होती चली जाती है। शुभता चूंकि प्रकृति में नहीं रह जाती, शुभता और पवित्रता कम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। वास्तव में भगवान कभी नहीं सोते। ईश्वर का जो चेतन तत्व है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। लेकिन तेज तत्व के या शुभ शक्तियों के कमजोर होने की वजह से ऐसा कहते हैं कि शुभ कार्य ना करो, क्योंकि जब शुभता कम होगी, अगर आप शुभ काम करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। और अगर इस समय में आप शुभ और मंगल कार्य करेंगे तो आपके कार्यों में बाधा आने की संभावना बनेगी। तो मोटी बात यह है कि शुभता कम है, तेजस तत्व कम है, या ईश्वर की कृपा का अनुभव कम है। इसीलिए कहा जाता है कि अब अगले 4 महीने तक आप शुभ कार्य ना करें, क्योंकि ये समय शुभता के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा हो सकती है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, देवशयनी एकादशी विशेष दिन है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जाते हैं। सामान्य निद्रा में नहीं, जो हमको आपको नींद आती है उसमें नहीं। योग निद्रा एक साधना की विशेष स्थिति है। देवशयनी एकादशी पर अगर आप पूजा करें, उपासना करें, उपवास रखें, तो आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। कौन कौन से वरदान? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। देवशयनी एकादशी पर रात के समय जगकर सारे मोहल्ले के, सोसाइटी के, घर के लोग मिल करके एक साथ अगर कीर्तन करें तो सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होगा। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और ये एकादशी का बहुत बड़ा गुण है कि जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपके मन को पवित्रता मिलती है। देवशयनी एकादशी पर पूजा, उपासना या स्तुति करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। और देवशयनी एकादशी के बाद जो अगले 4 महीने हैं, यहां से शुरू करके अगर आप साधना और तपस्या करें तो आप अपने शरीर को और अपने मन को नया बना पाएंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस में विवादों से बचिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर इस समय अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। मानसिक तनाव दूर होगा। करियर में लापरवाही ना करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देवशयनी एकादशी का मौका बड़ा मौका है आपके पूजा उपासना के लिए, साधना के लिए और प्रार्थना के लिए। तो देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे? रात के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय ले लीजिए। इसमें विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिए। उनको पीली वस्तुएं जैसे पीले फल, पीली मिठाई, हल्दी, केसर और पीला वस्त्र अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम विष्णवे नमः या उनका नाम हरि नाम का जप करिएगा। इसके बाद आरती करिएगा और आरती करने के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। और प्रार्थना करने के बाद, ये मंत्र पढ़ने के बाद भगवान से कहिएगा कि प्रभु भले ही आप योग निद्रा में चले गए हों, लेकिन अपनी करुणा, अपनी दया अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखिएगा। देखिए, देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और चातुर्मास जो है वो सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, यानी धर्म के और आध्यात्मिक जितने भी कार्य हैं अगर आप चातुर्मास में करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। श्रावण यानी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणपति की पूजा, आश्विन में देवी और पितरों की पूजा और कार्तिक में पुनः श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप चातुर्मास में वास्तव में पूजा उपासना करते हैं, ठीक से ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो चातुर्मास में की गई साधना का फल बड़ा अचूक होता है, बड़ा अमोघ होता है और इससे आप अपने प्रारब्ध को, अपने संस्कारों को काट सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है, शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन होने वाला है और आप उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो सर्जरी के 1 दिन पहले या तो वो व्यक्ति स्वयं या उस व्यक्ति के नाम से कोई व्यक्ति जाकर हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेगा। अगर ऐसा सर्जरी के 1 दिन पहले कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सर्जरी सफल होगी। कि अगर आपको बार बार चोट लग रही हो, जैसे इस समय वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां और तुला, इन लोगों को बार बार चोट इस समय लग जा रही है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हर शनिवार हनुमान जी का दर्शन करिएगा मंदिर जाकर और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को पहनिएगा। बार बार के चोट चपेट से आपकी रक्षा होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।